प्रभुपाद जी और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, इसको पाने की योग्यता भी होनी चाहिए। अभी योग्यता पे आए हैं। कहते हैं यानी हम उस कैपेबल है या नहीं, हम उस एक साधारण भाषा में कहा जाए, हम लायक है क्या नहीं। तो जो लायक है, जिसकी लायकात है, जो योग्य है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं एकलव्य का, कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से उनकी मूर्ति की प्रतिमा बना के क्या किया, ज्ञान लिया। सारा जो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे था एकलव्य। तो एक दिन जब द्रोणाचार्य और अर्जुन आश्रम की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था, और वो कुत्ता जब भौंक रहा था तो 8 दिशाओं से बाण आके उसके मुंह को बंद कर दिया गया, है ना। ऊपर से, नीचे से, बाजू से, नीचे, सब जगह से उसके मुंह को बंद कर दिया। तो अर्जुन तो हैरान रह गया कि मेरे पास भी ऐसी विद्या नहीं है कि हवा से बाण आए और उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दे। फिर जहां से ये बाण आए थे उस दिशा में ये करके द्रोणाचार्य और अर्जुन चले जाते हैं, तो वहां उनको एकलव्य दिखता है। तो एकलव्य उनको आदर प्रणाम करता है। तो एकलव्य से पूछा जाता है, एकलव्य बताता है कि आपकी प्रतिमा है गुरुदेव, और वो आपकी प्रतिमा से ही मैंने ये ज्ञान पा लिया है। तो एक तो क्या है कि क्षमता है ना, उसके पास कि क्या है, उसके पास उसका साहस है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य के जोर पे उसने वो ज्ञान तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी ज्ञान तो आ गया, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के वक्त वो योग्य है क्या नहीं, वो देखा जाएगा। जैसे इतनी बड़ी विद्या सीखी उसने, इतना बड़ा धनुर्विद्या का ज्ञान लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया, कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए किया। तो आपके पास हीरा है और आप उस हीरे को क्या कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कपड़े पे रगड़ रहे हो, कपड़े का मैल निकालने के लिए। तो क्या है, आप योग्य नहीं हो। आपके पास क्षमता तो है कि आपने ले तो लिया उसको, लेकिन अभी आपके पास योग्यता नहीं है। तो वैसे ही एकलव्य के साथ हुआ कि क्षमता तो थी, लेकिन वो योग्य नहीं था। और इसलिए भौतिक लोग, है ना, हमारे भौतिक जीवन में स्टूडेंट्स को स्कूल में सिखाया जाता है कि कितना एक निष्ठ था एकलव्य की, है ना। जब गुरु पूर्णिमा आती है तो एकलव्य का उदाहरण दिया जाता है कि अंगूठा काट के दे दिया, अंगूठा काट के दे दिया। कितना गुरुनिष्ठ था, कितना एक निष्ठ था एकलव्य। लेकिन शास्त्रों में बताया जाता है कि एकलव्य गुरुद्रोही था, क्योंकि उसने जो ज्ञान अर्जित किया था वो उसके योग्य नहीं था। तो योग्य न होने के कारण, क्योंकि आपको वो इतना अनमोल अस्त्र मिला तो है, लेकिन वो अस्त्रों का आप वापर किस तरह से करोगे, आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, ये भी आपको पता नहीं है, तो आप उसके योग्य नहीं है। जैसे किसी को गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि यदि इस एकलव्य को मैंने ब्रह्मास्त्र विद्या यदि सिखाई गई, है ना, मैंने इसको ब्रह्मास्त्र विद्या यदि सिखाई, तो ये किसी चिड़िया को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का यूज करेगा, क्योंकि इसकी योग्यता नहीं है। तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं, उसका अंगूठा काट के लेते हैं, क्योंकि ये योग्य व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हमारी योग्यता भी होनी चाहिए इस ज्ञान को लेने के लिए। तो बात एक बहुत सुंदर उदाहरण भी बताते हैं, थोड़ा सा एक कॉमेडी है, विनोद है इसमें, कि एक जो गुरु थे वो हमेशा प्रवचन देते थे। तो प्रवचन देते वक्त क्या होता था, वहां पे एक बिल्ली आती थी, वो उनको परेशान करती रहती थी प्रवचन करते वक्त। तो ये बिल्ली का रोज, है ना, वो जब भी प्रवचन में बैठे वो बिल्ली म्याओ 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 करके आती थी, कभी उनके बाजू से, कभी उनके गोद में बैठ के इधर उधर, कभी वो पूंछ अपने उनके हाथों में लगाती, है ना।
बस उनकी इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। तो फिर गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा कि इस बिल्ली को क्या करो, यहाँ पे वहां पे एक खूटा था, तो उन्होंने कहा इस खूटे को बिल्ली को बांध के रखो। तो ये प्रवचन में तो रोज बिल्ली आती थी, तो ये रोज क्या होता था कि बिल्ली को बांध के रखो, हाँ, ये परेशान करती है प्रवचन में, तो इसको बांध के रखो। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव किसी यात्रा पे चले गए, और यात्रा पर चले गए और उनके शिष्य को कहा कि अभी आश्रम में प्रवचन आपको ही देना है, तो आप लोग सब ठीक से संभाल के रखो। जैसे मैंने जैसे इसको शासन लगाया है, उस शासन में आप सब लोग सब कुछ कर देना। तो अभी गुरुदेव चले गए तो शिष्य को तो टेंशन आ गया कि अरे प्रवचन भी देना है, और प्रवचन के समय गुरुदेव क्या क्या करते हैं, आसन लगाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सारे अरेंजमेंट किए गए क्योंकि इतने सारे श्रोता आएंगे सुनने के लिए। तो अभी प्रवचन शुरू होने वाला है, तो जो शिष्य अभी बैठे हैं प्रवचन देने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, अभी वो पहले बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव प्रवचन करने से पहले बिल्ली को बांधते हैं, तो पहले जाओ बिल्ली को ढूंढो, है ना, बिल्ली को पहले ढूंढो, पहले बिल्ली को बांधो, फिर प्रवचन शुरू होगा। तो ये क्या है, वो प्रभुपाद कहते हैं कि गुरुदेव बिल्ली को किस लिए बांध रहे थे, और ये उनके शिष्य किस लिए बिल्ली को बांध रहे हैं, है ना, बहुत अंतर है, बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। तो इस तरह से हमें योग्यता, है ना, हमारी योग्यता बताई जा रही है कि उस ज्ञान को लेने योग्य हम है ही नहीं, है क्या नहीं। तो